नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर अपने वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज इनकी अपने रीडिंग किस प्रकार से निकालते हैं वो आज की क्लास के अंदर अपने जानेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपने इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की अपने लिस्ट काउंट है वो किस प्रकार से निकाली जाती है वो हमने पढ़ी थी, और आज अपने देखेंगे कि रीडिंग है वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्नियर कैलिपर, देखो वर्नियर कैलिपर की बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस ये वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज के अंदर रहेगी, सेम रीडिंग रहेगी। ठीक है। अब देखो वर्नियर कैलिपर, इसकी रीडिंग अपने सबसे पहले मीट्रिक में निकालेंगे, मीट्रिक में। अब देखो डायग्राम की ओर देखना, ये अपना डायग्राम है जिसको देख के अपने रीडिंग को निकालना है। अब देखो जो वर्नियर का वर्नियर स्लाइड है उसका जो जीरो है वो जीरो मेन स्लाइड के किस भाग को पार कर रहा है ये देखो। तो यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ है, 4 का मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो हम मान सकते हैं ये 40 mm हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में 40 mm। उससे पहले ये 35 mm है, 35 mm से बाद में है और 36 से पहले, तो ये हो गया मैन स्केल पर 35 mm। ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे सबसे पहले मैन स्केल। मैन स्केल के ऊपर वही कितने निशान हैं, तो देखो यहाँ पे रीडिंग आई है अपनी 35 mm, 35 मिलीमीटर आ गई। उसके बाद में देखो दूसरी चीज, वर्नियर की एक लाइन, वर्नियर की एक लाइन मैन स्केल से मैच होती है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो वर्नियर की एक लाइन है वो मैन स्केल की एक लाइन के बराबर मिली हुई हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एरो करके दिखा रखा है कि जो वर्नियर की जो 25वीं लाइन है ये मैन स्केल के लाइन के बराबर है, बिल्कुल मिली हुई है। तो इस लाइन को अपने लेंगे और इसको अपने डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको अपने, ये अपनी 25वीं लाइन है तो इसको लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे। लिस्ट काउंट कितनी है? 0.02 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपना 0.5 मिलीमीटर। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे 0.5 मिलीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा? 35.5 या फिर 35.50 मिलीमीटर, ये अपनी मीट्रिक के अंदर रीडिंग आ गई। ठीक है। तो इस प्रकार से हम रीडिंग को निकाल सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे और एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, ये भी मीट्रिक का ही है। अब देखो सबसे पहले मैन स्केल, उसके बाद में वर्नियर का, वर्नियर की एक लाइन, वर्नियर की एक लाइन मैन स्केल की एक लाइन के बराबर। अब देखो डायग्राम के अंदर देखो जो मैन स्केल है, ये वाला जो जीरो है वर्नियर का जीरो, ये मैन स्केल के कितने भागों को पार कर चुका है? तो यहाँ पे देखो ये 10 मिलीमीटर हो गया, ये 20 हो गया, 20 के बाद में 21, तो ये हो गया 21 मिलीमीटर। 21 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद में वर्नियर की एक लाइन है वो कितने भागों, वर्नियर की एक लाइन है वो मैन स्केल की एक लाइन के बराबर है, वो कौन सी लाइन है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अपने को ये चौथी जो लाइन है ये हमें बिल्कुल इससे मिलती हुई नज़र आ रही है, मैन स्केल की लाइन से। तो अपने चौथी लाइन है, इसको मान लिया।
अब इसको गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे भाई? 0.02 मिलीमीटर से, ठीक है। देखो चौथी लाइन है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन असल में ये कितने हैं भाई? 40 mm है। तो देखो यहाँ पे 40 mm अपने लिख सकते हैं, 40 गुना 0.2 mm। अब देखो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 0.8 मिलीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 21.80 मिलीमीटर। ये अपनी क्या आ गई भाई? इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे बढ़ेंगे, और अगला जो अपना वर्नियर कैलिपर है वो अपना है ब्रिटिश वाला। यानी अब जो अपनी रीडिंग निकालेंगे वो ब्रिटिश के अंदर निकालेंगे, इंच के अंदर निकालेंगे। अब देखो इसके अंदर पहली बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि जो वर्नियर का जीरो है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल पर कितने इंचों को पार कर चुका है? देखो पहली बात क्या लिखी मैंने कि वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के कितने इंचों को पार कर चुका है, ठीक है। ये अपने बाद में लिखेंगे, पहले इसको, इसकी थ्योरी है वो लिख लेते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे अपने? दूसरी बात ध्यान में रखेंगे 1 इंच बराबर 10 भाग। देखो 1 इंच के अंदर 10 भाग होते हैं, ठीक है। तो 10 भागों में से वर्नियर का जीरो कितने भागों को पार कर चुका है? देखो क्या बात बोल रहा है कि 1 इंच के अंदर 10 भाग कर दिए, 10 बराबर भाग कर दिए, और 10 भागों में से जो वर्नियर का जीरो है वो कितने भागों को पार कर चुका है वो यहाँ पे लिखना है। और अगली चीज सबसे जो छोटा खाना है, या फिर बोल सकते हैं सब डिवीजन, वो अपने यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज अपने लास्ट में लिखेंगे क्या? वर्नियर का वर्नियर की एक लाइन मेन स्केल की एक लाइन के बराबर है। वो लाइन कौन सी है वो भी देखनी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पे इसको लिख के प्लस कर देंगे तो अपना जो रीडिंग है वो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। अब देखो थ्योरी के अनुसार चलते हैं, वर्नियर का जीरो मेन स्केल पर कितने इंचों को पार कर चुका है, यानी कि जो जीरो है ये कितने इंच को पार कर चुका है। तो यहाँ पे देखो 1 इंच नज़र आ रहा है, 1 इंच से पहले ही है अपना जीरो, तो 1 इंच को भी पार नहीं किया, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे 0.0, ठीक है। उसके बाद में जो जो मेन स्केल है उसके अंदर 1 इंच में 10 भाग कर दिए, 10 भागों में से कितने भाग को जीरो पार कर चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये चौथा भाग दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे 1 इंच है, 1 इंच के अंदर देखो 9 भाग, और यहाँ पे 10 भाग कर रखे है ना, देखो तो 4 भागों को यहाँ पे पार कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा अपना 0.4 इंच, ठीक है। इंच के अंदर मान रहता है। उसके बाद में सब डिवीजन है क्या इसमें? देखो 4 है, 4 के बाद में 4 खाने नजर आ रहे हैं, यानी कि 1 इंच में 10 भाग कर दिए, और जो एक भाग है उसको भी 4 भागों में बांट दिया। अब देखो 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 भागों में से एक भाग अपने दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। जीरो तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ होता तो 1 मान लेते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसको क्या मान लेंगे भाई? इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने
जीरो मान लिया। उसके बाद में वर्नियर की एक लाइन मेन स्केल की एक लाइन के बराबर है। वर्नियर की एक लाइन ऐसी होगी जो कि मेन स्केल की एक लाइन के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो अपने देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन देखो 20, 21, 22, 23 और 24। जो 24 वाली लाइन है ना वो बिल्कुल इसके बराबर है। तो देखो यहाँ पे 24वीं लाइन बराबर है, तो 24 को गुणा करेंगे लिस्ट काउंट से। तो देखो इंच के अंदर वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है भाई, 0.001 इंच। तो कितना हो जाएगा ये 0.024। अब इसको यहाँ पे लिख के इसको जोड़ देंगे 0.024 इंच। तो देखो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 2, 4 और ये 0। अपने पास में जो रीडिंग है वो कितनी है भाई, 0.424 इंच। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ब्रिटिश की भी लिस्ट काउंट है वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और आगे देखो अपने पास में कैलिपर कौन सा है भाई, डायल वाला, डायल कैलिपर। इसकी रीडिंग किस प्रकार से निकालते हैं ये भी देखो जान लेते हैं अपने। सबसे पहले अपने देखते हैं मीट्रिक के अंदर, मीट्रिक पद्धति के अंदर इसकी रीडिंग है वो किस प्रकार से अपने निकालते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले तो अपने देखेंगे मैन स्केल को। ठीक है, दूसरी बात अपने देखेंगे डायल। तो मैन स्केल के ऊपर देखो नज़र डालो, यहाँ पे हो गए 5 mm, 10 mm, 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, 15 mm हो गए, 15 मिलीमीटर। उसके बाद में डायल के ऊपर ध्यान दीजिए, डायल के ऊपर अपने देखेंगे तो यहाँ पे देखो 100 निशान बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 50 हो गए। ठीक है, 55, 60, 65, 70, 75। ठीक है, 75 और 71 के बीच में है तो अपने इसको 75 मानेंगे। अब देखो 75 है, 75 को अब डायरेक्ट नहीं लिखना है, 75 को अपने गुणा करना है। किससे गुणा करना है भाई, इसके लिस्ट काउंट से। अब देखो इनका लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। यहाँ पे इसके अंदर 0.02 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट हमें बताया गया है। कितना बताया गया है, 0.02 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट बताया गया है। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको लिख देंगे 1.5 मिलीमीटर और इसको जोड़ देंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई, इसका डायल कैलिपर का 16.50 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं और अगला जो कैलिपर है वो भी देखो अपना डायल कैलिपर है और मीट्रिक के अंदर एक सवाल और करते हैं इसका, डायल कैलिपर। मीट्रिक में सबसे पहले मैन स्केल, उसके बाद में अपने देखेंगे डायल। डायल के ऊपर जो अंशांकन है उसको देखेंगे। मैन स्केल के ऊपर ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे हो गया 5 mm, 10 mm, 15, 20 और यहाँ पे हो गया 25 mm। तो ये हो गया भाई 25 mm। उसके बाद में डायल के ऊपर देखेंगे तो डायल के ऊपर देखो ये 20 है, 20 के बाद में ये 25, 25 से पहली जो लाइन है उसके बराबर है इसकी नीडल। तो देखो ये हो गया 24। ठीक है, 24 हो गया। अब 24 को अपने गुणा करेंगे इसकी लिस्ट काउंट से। इसमें देखो लिस्ट काउंट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.05 mm दे रखी है, 0.05 मिलीमीटर इसके अंदर इसकी लिस्ट काउंट दे रखी है। तो इसके अनुसार अपने को ये आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको अपने गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 मिलीमीटर। अब देखो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1.2 मिलीमीटर, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26.2 मिलीमीटर अपना ये रीडिंग आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो कैलिपर है वो भी डायल कैलिपर है लेकिन इंच के अंदर है। डायल कैलिपर
ब्रिटिश सिस्टम है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखेंगे, पहली बात देखो, मैन स्केल पर कितने इंचों को पार किया। ठीक है, जो वर्नियर का जीरो है, वर्नियर स्लाइड का, उसका जीरो मैन स्केल के कितने इंचों को पार कर चुका है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दूसरी बात, 1 इंच बराबर 10 भागों में से कितने भागों को पार किया। यानी कि 1 इंच है, उसके अंदर 10 भाग कर दिए, उस 10 भागों में से कितने भाग को पार कर चुका है। उसके बाद में अगली चीज आती है, देखो इसके अंदर डायल। ठीक है, तो देखो मैन स्केल पर इंचों को कितने इंचों को पार कर चुका है, तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो 1 भी इंच को पार नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने 0। उसके बाद में जो 10 भाग है, 10 भागों में से कितने भागों को पार किया है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो 3 भाग को पार कर चुका है, तो 3 भाग है, इसका मान कितना होता है 0.3 इंच। ठीक है, उसके बाद में डायल के ऊपर ध्यान देंगे तो डायल के ऊपर देखो ये 70 है, 70 के बाद में 71 और 72, 71 और 72 के बीच में है, तो 71 को लिख देंगे और 71 को अपने गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट कितनी है भाई इसकी, 0.001 इंच। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है इंच वाला है ये 0.001 इंच। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.071 इंच। अब इसको जोड़ देंगे 0.071। अब ये कितना आ गया भाई, ये अपना आंसर अपने को प्राप्त हो गया 0.371 इंच। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज, इनकी अपने रीडिंग है वो आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।